हल्की हल्की धुंध ने सरसों के पीले फूलों को जैसुरी के फाहों में लपेट रखा था। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज और पंछियों कामधुर संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना गई थी। मटके से ठंडा पानी निकालकर उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और पूजा की थाली सजाई। उसके माथे पर सिंदूर की चमक और हाथों में चूड़ियों की खनक उसके सुहागन होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सपना जो उसके पति राजीव की आंखों में पल रहा था। राजीव बाबू, नाश्ता तैयार है, उसने मुस्कुराते हुए पुकारा। राजीव किताबों में डूबा हुआ था। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसके सपने के आड़े आ रही थी। सुमन, ये इतिहास के नोट समझ में नहीं आ रहे, राजीव ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। सुमन ने किताब उठाई, लेकिन शब्द उसके लिए पहेली जैसे थे। वह खुद सिर्फ पास थी, लेकिन उसके दिल में राजीव के सपनों को पूरा करने का जज्बा था। मुझे ज्यादा समझ में तो नहीं आता, लेकिन तुम पढ़ते रहो, भगवान जरूर मदद करेंगे, उसने हौसला बढ़ाया। दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद राजीव को किताबें और कोचिंग की कमी खल रही थी। परीक्षा की फीस, किताबों का खर्च और घर का खर्च मिलाकर उनका बजट हमेशा तंग रहता था। सुमन ने चुपचाप एक फैसला किया, वह नौकरी करेगी। लेकिन गांव की एक सीधी सादी लड़की जिसने कभी घर की चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रखा था, वह क्या काम कर सकती थी? तू नौकरी करेगी? उसकी सास ने हैरानी से पूछा। हाँ अम्मा, राजीव बाबू के सपनों को सच करने के लिए, सुमन ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसने गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी कर ली। सुबह सुबह स्कूल की सफाई करना, बच्चों को पानी पिलाना और टीचर्स की मदद करना, ये सब काम उसने पूरे मन से करना शुरू किया। सर्दियों की ठिठुरन और गर्मियों की तपिश उसके इरादों को हिला नहीं सकी। वह सुबह नौकरी करती और दोपहर में घर आकर सारे काम निपटाने के बाद राजीव को पढ़ने के लिए बैठाती। राजीव का सपना। राजीव को अब किताबें और कोचिंग मिलने लगी, क्योंकि सुमन ने अपनी हर जरूरत को दरकिनार करके उसकी पढ़ाई में पैसा लगाया। उसने अपनी चूड़ियां तक बेच दी ताकि राजीव के नोट्स आ सकें। राजीव दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई में डूबा रहता। उसे यकीन था कि आईएएस बनकर वह सब कुछ बदल देगा, अपनी और सुमन की जिंदगी को भी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उसका सपना। एक दिन राजीव के परीक्षा का दिन आ गया। सुमन ने उसे दही शक्कर खिलाते हुए विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाए, उसने दिल से दुआ की। राजीव परीक्षा देकर लौटा और खुशखबरी मिली, वह पास हो गया था। उसकी कड़ी मेहनत और सुमन की कुर्बानियों ने उसे आईएएस अधिकारी बना दिया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजीव की मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। सुमन का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुशियों की ये चमक जल्द ही उसकी जिंदगी में अंधेरा लाने वाली थी। राजीव की सफलता की धूम पूरे गांव में मची हुई थी। हर गली, हर चौराहे पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। देखा, मुरारी का लड़का आईएएस बन गया, बड़ा काबिल निकला। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राजीव। खुश थी, बेहद खुश। उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी, उसकी प्रार्थनाएं सब रंग लाई। उसके पति ने वो हासिल कर लिया जिसका सपना वह रोज देखा करती थी। उसने ससुराल में मिठाइयां बांटी, मंदिर में पूजा करवाई और अपने हाथों से राजीव के पसंदीदा पकवान बनाए। लेकिन नया सफर, नई सोच। राजीव की नौकरी शहर में लगी थी। उसके लिए अब सरकारी बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब इंतजार कर रहे थे। सुमन, हमें अगले हफ्ते शहर जाना है, राजीव ने घमंड भरी आवाज में कहा। सुमन की आंखें चमक उठीं। मैं भी साथ चलूंगी, राजीव के चेहरे पर हल्की सी खींच आ गई। हाँ, लेकिन वहां का माहौल गांव जैसा नहीं है, वहां सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सुमन ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं, मैं सब सीख जाऊंगी, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। शहर में आईएएस अधिकारी राजीव का शानदार स्वागत हुआ। बड़े बड़े अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनके परिवार, सबने राजीव की तारीफों के पुल बांध दिए। सुमन ने भी साड़ी में पल्लू सिर पर रखते हुए राजीव के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे अजीब निगाहों का सामना करना पड़ा।
ये गांवन है, इतना बड़ा अफसर और बीवी ऐसी अनपढ़। उसके सिंदूर और चूड़ियों पर लोग मजाक बनाते। अरे यहाँ तो मेम साहब लोग जीन्स पहनते हैं, ये तो एकदम देहाती है। राजीव को यह सब सुनकर शर्मिंदगी होने लगी। उसने सुमन को कई बार टोका, तुम्हें अपना रहन सहन बदलना होगा, यहाँ ऐसे गवारों की तरह नहीं रह सकते। सुमन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा शायद राजीव सही कह रहे हैं, मुझे बदलना चाहिए। उसने गांव की साड़ी छोड़कर शहर की सलवार कुर्ता पहननी शुरू की। चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर कम कर दिए ताकि राजीव को शर्मिंदगी न हो। राजीव अब दिन ब दिन बदलने लगा। उसके दोस्त, उसके साथी अफसर और यहाँ तक कि उसके बॉस भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तुम्हारे जैसे होनहार और मेहनती अफसर कम ही होता जा रहा था। उसे अब सुमन का साधारणपन चुभने लगा था। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है सुमन, कब तक मुझे नीचा दिखाओगी? इतनी अनपढ़ हो कि मेरी इज्जत भी नहीं रख सकती? सुमन का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेती। अगर मैं राजीव की तरक्की में बाधा बनूंगी तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? इसी बीच श्रेया की एंट्री हुई। एक सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की जो राजीव के दफ्तर में असिस्टेंट थी। वह हमेशा स्मार्ट ड्रेसेस पहनती, इंग्लिश में फर्राटेदार बात करती और राजीव के हर काम को मिनटों में निपटा देती। वाह श्रेया, तुम वाकई बहुत काबिल हो, राजीव ने तारीफ की। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद सर, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। राजीव को श्रेया में वो सब कुछ नजर आने लगा जो उसे सुमन में नहीं दिखता था। काश सुमन भी श्रेया जैसी होती, पढ़ी लिखी, समझदार और स्मार्ट। सुमन की अनदेखी। अब राजीव का अधिकांश समय दफ्तर में ही बीतने लगा। कभी मीटिंग्स, कभी डिनर पार्टीज और कभी किसी ऑफिशियल टूर पर। सुमन घर में अकेली रह जाती। उसने घर को संवारियों के पसंदीदा खाना ने और उसके आराम का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन राजीव को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह दूसरी शादी के ख्यालों में डूबने लगा। अगर श्रेया मेरी पत्नी होती तो मेरी इमेज और भी शानदार होती। उसने यह बात अपने करीबी दोस्त अरुण से कही। अरुण ने उसे उकसाया, तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से पार्टनर चुननी चाहिए। सुमन तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं है। शहर की चकाचौंध में अब राजीव पूरी तरह से खो चुका था। श्रेया के साथ काम करते करते उसकी सोच में बदलाव आ गया था। वह अब सुमन को अपनी सफलता की राह में बा समझने लगा था। एक दिन ऑफिस के केबिन में श्रेया ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, सर आप अपनी पत्नी को कभी साथ क्यों नहीं लाते? राजीव के चेहरे पर और झुंझलाहट एक साथ उभर आई। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ के माहौल में फिट नहीं होती। श्रेया ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, ओह, मुझे लगा आपकी वाइफ भी आपकी तरह स्मार्ट होंगी। राजीव को यह बात अंदर तक चुभ गई। काश सुमन भी श्रेया जैसी होती। अब उसके मन में एक ख्याल आने लगा, अगर वह श्रेया से शादी कर ले तो उसकी सोशल इमेज और भी ऊंची हो जाएगी। राजीव के मन में दूसरी शादी का बीज पूरी तरह से पनप चुका था। घर लौटकर राजीव ने सुमन को घृणा भरी नजरों से देखा। सुमन हमेशा की तरह पल्लू सिर पर डाले, सिंदूर और चूड़ियों में सजी राजीव का स्वागत करने खड़ी थी। आज तुम्हारे पसंद की कड़ी चावल बनाए हैं, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव ने गुस्से में थाली को ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हें कभी कुछ और बनाने की अकल नहीं आती? हमेशा गांव वाले पकवान। सुमन सहम गई। मैंने सोचा आपको पसंद है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे सोचने की औकात ही क्या है, अनपढ़ गवार कहीं की, राजीव ने तिरस्कार से कहा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हर दिन हर रात राजीव की बातें और अपमान सुमन के दिल को छलनी करते जा रहे थे। क्या मेरी सारी कुर्बानियां, मेरी सारी मेहनत बेकार गई? वह अकेले में बैठकर रोती। एक दिन पड़ोसन मीना ने सुमन को बताया, सुना है तुम्हारे पति किसी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, राजीव बाबू ऐसा नहीं कर सकते, वह कांपती आवाज में बोली। लेकिन जब उसने राजीव और श्रेया को एक रेस्टोरेंट में साथ देखा तो उसका भरोसा टूट गया। राजीव हंस हंस कर बात कर रहा था, श्रेया की तारीफ कर रहा था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी सुमन के लिए थी। सुमन का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दी और ये मुझे यूं भुला बैठे। उस रात सुमन ने आंसुओं में भीगा तकिया उठाकर कसम खाई, अब और नहीं। मुझे साबित करना होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। उसे याद आया कि कैसे उसने चपरासी की नौकरी करते हुए राजीव के लिए पैसे जुटाए थे, कैसे उसने अपने गहने बेचे थे और कैसे उसने अपनी खुशियों का गला घोंटा था सिर्फ राजीव के सपनों के लिए। अब मैं अपने सपनों को जीऊंगी। उसने नौकरी करते हुए पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे राजीव से छिपकर पढ़ाई करनी थी, क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वह कभी उसे आगे नहीं बढ़ने देता। सुमन ने रात को सबके सो जाने के बाद छुप छुप कर किताबें पढ़नी शुरू की। वह पुरानी किताबें और अखबारों के टुकड़े इकट्ठा करती और उनसे हिंदी और अंग्रेजी सीखती। कई बार आंखों में नींद और थकान उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन उसकी प्रतिशोध की आग उसे जगाए रखती। पहला कदम, सुमन ने खुद को शिक्षित करने का पहला कदम उठाया। उसने डाक से पत्राचार कोर्स के लिए आवेदन किया ताकि उसे घर बैठे पढ़ाई करने का मौका मिल सके। उसने चुपचाप अपने वेतन का हिस्सा इस कोर्स में लगाया, बिना किसी को बताए। अब मैं केवल राजीव की परछाई बनकर नहीं जीऊंगी, उसने दृढ़ संकल्प लिया। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी, खुद से, राजीव से और इस समाज से। सुमन ने प्रतिशोध की राह पकड़ ली थी, लेकिन यह आसान नहीं था। दिन में राजीव का अपमान, रात में थकान से भरी पढ़ाई और बीच बीच में आंसुओं के धब्बे, यही उसकी नई जिंदगी बन चुकी थी। राजीव का अब घर में मन नहीं लगता था। वह हर शाम देर से घर लौटता, सुमन से बिना बात किए ही सो जाता। एक दिन ऑफिस में श्रेया ने बातों बातों में कहा, राजीव, कब तक खुद को रोक कर रखोगे? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो सुमन से अलग क्यों नहीं हो जाते? राजीव के अंदर लालच और घमंड दोनों उबाल मारने लगे। हाँ, मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लायक ही नहीं। लेकिन तलाक लेना इतना आसान नहीं था। राजीव और श्रेया ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। अगर सुमन खुद ही राजीव को छोड़ दे तो समाज में राजीव की इज्जत भी बच जाएगी और उसे तलाक की झंझट भी नहीं झेलनी पड़ेगी। श्रेया ने राजीव को उकसाया, उसे इतना अपमानित करो कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। राजीव को यह ख्याल पसंद आया। अब हर दिन सुमन के लिए नया जहर तैयार किया जाता। एक रात जब सुमन खाने की थाली लेकर आई तो राजीव ने थाली उठाकर फेंक दी। क्या तुम्हें ढंग से खाना बनाना नहीं आता? कितनी बार कह चुका हूं, मुझे ये सब पसंद नहीं। सुमन का दिल चोट खा गया। वह रात रात भर जाकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी उसकी थी। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अब वह दिन में काम, रात में पढ़ाई और बीच बीच में राजीव के ताने सह रही थी। अब तक सुमन बेसिक पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब वह सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वही परीक्षा जिससे राजीव अफसर बना था। लेकिन यह राजीव को पता नहीं चलना चाहिए। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, तब सुमन मध्यम रोशनी में किताब खोलती। लेकिन एक दिन राजीव अचानक जाग गया। उसने सुमन को किताब पढ़ते देख लिया। तू क्या कर रही है? वह गुस्से में दहाड़ा। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बस ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। राजीव ने किताब खींच ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे क्या लगता है पढ़ लिख कर मेरे बराबर आ जाएगी? सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। साजिश का आखिरी वार। राजीव को अब यकीन हो गया था कि सुमन इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ेगी। अब उसने एक खतरनाक फैसला किया, सुमन को मानसिक रूप से तोड़ने का। अगली सुबह उसने सुमन को अपने पास बुलाया। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। सुमन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या? क्या? राजीव ने ठहाका लगाया। हाँ, तुम गवार औरत हो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। श्रेया मेरे लायक है। सुमन ने सपनों को बिखरते हुए देखा। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह अब उसे बेइज्जत करके बाहर फेंक देना चाहता था। पर इस बार सुमन कमजोर नहीं पड़ी। उसने अपनी चूड़ियां उतारी, अपनी आंखों में आंसू पोंछे और कहा, ठीक है राजीव बाबू, आपकी नई दुल्हन मुबारक हो। लेकिन वक्त देखना, जिस दिन मैं आपसे बड़ी अफसर बनूंगी, उसी दिन आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। राजीव हंस पड़ा। हाँ, तू और अफसर?
मेरे जैसी नौकरी पाने के लिए तुझ में दिमाग नहीं है, समझी? सुमन ने आंखें बंद की और मन ही मन कसम खाई, अब वक्त ही बदला लेगा। सुमन के दिल में आग धधक रही थी। जिस इंसान के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसी ने उसे गवार और बेकार समझकर छोड़ देने का फैसला कर लिया था। अब सुमन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह रो रो कर अपनी किस्मत को कोसती या फिर वह अपनी तकदीर खुद लिखती। और सुमन ने दूसरा रास्ता चुना। अब मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, उसने खुद से कहा। मैं खुद को साबित करके रहूंगी, और वो भी उसी के रास्ते पर जहां उसने मुझे अयोग्य समझा। अब सुमन का मकसद साफ था, राजीव से बड़ी अफसर बनकर उसे एहसास दिलाना कि गंवार वो नहीं बल्कि उसकी सोच है। अब सुमन ने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। वह जानती थी कि राजीव को पता चलते ही वह उसे पढ़ने से रोक देगा, इसलिए उसने गुप्त रूप से पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। रात को जब राजीव सो जाता, तब सुमन मध्यम रोशनी में किताबें खोलती। उसने अपने गहनों को बेचकर कुछ किताबें और पुराने नोट्स खरीदे। अब वह हर पल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करती थी। सुबह जल्दी उठकर, रात देर तक जागकर, और ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान। लेकिन परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। हर दिन उसे नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी राजीव का ताना, कभी ससुराल वालों का अपमान, और कभी अपनी थकान और आंसुओं से लड़ना पड़ता। पहला कदम, फॉर्म भरने की चुनौती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का फॉर्म भरने का आखिरी दिन आ गया था। सुमन को पता था कि उसे यह मौका नहीं चूकना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने के लिए उसे इंटरनेट कैफे जाना था, और राजीव को शक भी नहीं होना चाहिए। उसने बहाना बनाया कि उसे किराने का सामान खरीदने जाना है। जब वह बाजार पहुंची तो तेजी से कैफे की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे हैरानी हुई। लाइन बहुत लंबी थी और समय कम। वह घबराई, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। वह धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करती रही, और अंततः उसने फॉर्म भर ही लिया। लेकिन तभी राजीव का फोन बज उठा। इतनी देर से कहां हो? सुमन का दिल धक धक करने लगा। जी, वो बाजार में भीड़ है, अभी आती हूं। राजीव ने गुस्से से फोन काट दिया। सुमन जानती थी कि घर लौटते ही सवालों की बौछार होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उसने पहला कदम बढ़ा लिया था। उधर राजीव और श्रेया अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। अब राजीव ने ठान लिया था कि वह सुमन को मानसिक रूप से तोड़ देगा, ताकि वह खुद ही घर छोड़ दे। एक रात राजीव ने सुमन के सामने श्रेया को फोन पर प्यार भरी बातें की। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जल्दी ही तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊंगा। दिल थाम कर सुनती रही, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वह जानती थी कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है। परीक्षा का दिन आ गया। सुमन ने बिना किसी को बताए परीक्षा देने जाने की योजना बनाई। उसने सफेद साड़ी पहनी और माथे पर सिंदूर लगाया, ताकि कोई शक न करे। जब वह घर से निकलने लगी, तभी राजीव की आवाज आई, कहां जा रही हो? सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मंदिर जा रही हूं, मन्नत मांगने। राजीव ने उसे घूरा, लेकिन फिर टीवी देखने में व्यस्त हो गया। सुमन ने गहरी सांस ली और तेजी से बाहर निकल गई। परीक्षा हॉल में पहुंचते ही सुमन को हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या मैं ये कर पाऊंगी? अगर असफल हो गई तो राजीव और भी ज्यादा अपमान करेगा। लेकिन फिर उसने अपनी मां की सीख याद की, हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उसने हिम्मत बटोरी और पेन उठाया। प्रत्येक प्रश्न को धैर्य से पढ़ा और अपने जान का पूरा इस्तेमाल किया। 3 घंटे बाद जब परीक्षा समाप्त हुई, तो सुमन को लगा जैसे उसने पहाड़ चल लिया हो। परीक्षा के बाद सुमन हर दिन रिजल्ट के इंतजार में बेचैन थी। वह चाहती थी कि इस बार तकदीर उसके पक्ष में हो, लेकिन घर में हालात बदतर होते जा रहे थे। राजीव अब खुलेआम श्रेया के साथ घूमता और सुमन को अनदेखा करता। ये सब देखकर सुमन का खून खौलता, लेकिन वह शांत रही। अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, सिर्फ जवाब दूंगी अपने काम से। राजीव की नई चाल। राजीव को अब सुमन से पूरी तरह छुटकारा चाहिए था। श्रेया ने उसे धमकी दी थी, अगर तुमने सुमन को जल्द नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजीव ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह घर वालों को सुमन के खिलाफ भड़काने लगा। सुमन अब घर के कामों में ध्यान नहीं देती,
वह मां से बोला, पता नहीं कहीं बाहर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल सुमन के खिलाफ हो गया। हर कोई उसे ताने मारने लगा और उसकी हर बात पर शक किया जाने लगा। वह दिन आ गया, रिजल्ट का ऐलान। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित होने वाला था। सुमन का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मैं पास हो पाऊंगी? अगर असफल हुई तो क्या होगा? वह इंटरनेट कैफे पहुंची और लिस्ट चेक की। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। ये सच है। सुमन टॉप 10 में जगह बनाई थी। वह सिर्फ पास ही नहीं हुई बल्कि बेहद शानदार रैंक हासिल की थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने कर दिखाया। राजीव के लिए बड़ा झटका। सुमन ने अपनी सफलता किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि वह सही समय पर अपने राज का खुलासा करेगी। इधर राजीव ने श्रेया के साथ शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। अब उसे बस किसी भी बहाने से सुमन को घर से निकालना था। अब ज्यादा दिन नहीं बचे सुमन, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था वही उसकी तकदीर बदलने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद सुमन की पहली पोस्टिंग का आदेश आया और किस्मत देखिए, उसे उसी ऑफिस में पोस्ट किया गया जहां राजीव अफसर था। लेकिन सुमन का ओहदा राजीव से भी ऊंचा था। अगले दिन ऑफिस में राजीव अपनी कुर्सी पर बैठा था जब अचानक दरवाजा खुला। सभी कर्मचारी खड़े हो गए। राजीव ने सिर उठाकर देखा। सुमन शानदार अफसर की वर्दी में उसके सामने खड़ी थी। राजीव के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुमन, जी हां, मैं आपकी नई अधिकारी। अब आपको मेरी रिपोर्ट देनी होगी। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अब राजीव को समझ आ चुका था, जिसे वह कमजोर और गंवार समझ रहा था, वह अब उसकी तकदीर की मालिक बन चुकी थी। राजीव की बेबसी नींद फंस गया। सुमन को अपनी नई पोस्टिंग की पहली मीटिंग लेनी थी। ऑफिस में सभी कर्मचारी चुपचाप खड़े थे, लेकिन राजीव अभी भी सदमे में था। ये क्या हो रहा है? सुमन अफसर कैसे बन गई? क्या मैंने कोई सपना देख लिया है? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी सुमन ने धीरे से कहा, बैठिए, मीटिंग शुरू करते हैं। अपनी ही कुर्सी पर बैठने में हिचकिचा रहा था। जिस पत्नी को उसने कमजोर समझकर छोड़ने की योजना बनाई, आज वही उसकी बॉस बन चुकी थी। राजीव अब सुमन को शांत करने के लिए नई चाल चलने वाला था। रात को उसने सुमन को फोन किया। सुनो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं। अब पछतावा क्यों राजीव? जब मुझे गवार कहा तब ये शर्म नहीं आई? राजीव ने धीरे से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? लेकिन सुमन ने साफ साफ कह दिया, अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। सुमन ने अपनी मेहनत और हिम्मत से खुद को साबित किया। उसने पिछली जिंदगी के गमों को भुलाकर नया सफर शुरू किया। अब वह कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने पद को और ऊंचाइयों तक ले गई। उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत पूरे समाज में मिसाल बन गई। जो सपने देखता है और मेहनत करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता।